लोग जिस तरह मुसलमानों को यहाँ हेरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ मुसलमानों को उस्का रहे हैं एक दंगा कराने के लिए, फसाद कराने के लिए। टी राजा हो, निपुल शर्मा हो और कोई हो, ये लोग उस्काते हैं मुसलमानों को, बच्चों को। हमें मुसलमानों को सताया जा रहा है। अगर हम खस्सी गोश्त भी खा रहे हैं तो हमारा हड़िया चेक किया जा रहा है, कहीं गाय माता का गोश्त तो नहीं खा रही है लोग। हिंदुस्तान के कानून पे आप उम्मीद मत रखिए। ये गूंगी बहरी सरकार चल रही है और आपका सुनने वाला कोई नहीं है, खास करके मुसलमानों का सुनने वाला कोई नहीं है। तो हमको फांसी दीजिए ना, हम फांसी लेने के लिए तैयार हैं। आइए चलिए हम चल रहे हैं। अब बचा क्या है मेरी जिंदगी में, है? लेकिन मैं सच बोलूंगा जो बोलूंगा। क्या मुसलमान का वोटिंग राइट सीने, हम लोग को इतना बता दे हम लोग को जाना कहाँ है, लेकिन हम उनको बता दे रहे हैं जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। शेख है, सैयद है, सुन्नी है, वहाबी है, किसी फिरके से ताल्लुक रखते हो, जब ऐसा कोई बात आए तो आप पूरे हिंदुस्तान में एक साथ आंदोलन कीजिए, एक आवाज पर सब लब्बैक कहेंगे आपका। लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा। आपने जुल्म किया है, आप जालिम है, पहले आप उसका हिसाब दीजिए। तो बयान दे रहे हैं ना हमारे नबी के बारे में, इंशाअल्लाह ताला इस्लाम उतना तेजी से बढ़ेगा। इन लोग को डर है इस्लाम से, इन लोग खौफज़दा है इस्लाम से, ये लोग डरते हैं इस्लाम से। इस्लाम का मुताला नहीं है उनको मालूम नहीं नबी हमारे क्या है। उनको मालूम हो जाएगा जिस दिन इनको बयान देना ये भूल जाएंगे। हमारे नबी ने अमन का पैगाम दिया, हमारे नबी ने मोहब्बत का पैगाम दिया, हमारे नबी ने भाईचारगी का पैगाम दिया। ये लोग जिस तरह मुसलमानों को यहाँ हेरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ मुसलमानों को उस्का रहे हैं एक दंगा कराने के लिए, एक फसाद कराने के लिए। टी राजा हो, निपुल शर्मा हो और कोई हो, ये लोग उस्काते हैं मुसलमानों के बच्चों को। पहला बार अगर एक्शन खड़ा हो जाता तो दोबारा लोग बयान देते हुए डरते, बयान नहीं देते। लेकिन ये लोग जो है उसके साथ कुछ हुआ नहीं, हिम्मत बढ़ा रहा। बीजेपी ने उनको तो बैन कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो अरेस्ट नहीं हुई, उनको कोई सज़ा नहीं मिला, वो आराम से घूम रही फिर रही हैं। तो ये लोग जो है ये लोग मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। मुल्क हाँ, ये जब तक चलेगा 2024 तक, जब तक इलेक्शन रहेगा, इस तरह का बयानात लोग देते रहेंगे। ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये एकदम एक बच्चा जान रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो रहा क्या। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यही कहानी हिंदुस्तान में चल रहा है। हिंदुस्तान में हो रहा क्या है? राजा सिंह को गिरफ्तार किया, उसके बाद छोड़ दिया। आप किससे उम्मीद रख रहे हैं? आप किस पे उम्मीद रख रहे हैं? हिंदुस्तान के कानून पे आप उम्मीद मत रखिए। ये गूंगी बहरी सरकार चल रही है और आपका सुनने वाला कोई नहीं है, खास करके मुसलमानों का सुनने वाला कोई नहीं है। एकदम डायरेक्ट चैलेंज के साथ मैं बोल रहा हूँ। क्या होगा? जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, पहले मालूम कीजिए, आप लोग एडिटर है, किसी जज ने साइन नहीं किया उसमें। 3 जज ने फैसला सुनाया था, तीनों का सिग्नेचर नहीं है उसमें। आज तक के बुनियाद पे फैसला दिया गया था। तो आप किससे हुकूमत क्या सोच रहे हैं? आपके साथ क्या होने वाला है? आप मत भरोसा मत कीजिए किसी पर। आप अल्लाह तवक्कल बस दुनिया में चल रहे हैं, बस हम लोग का अल्लाह है, वही हम लोग के साथ है, बाकी कोई साथ बात है नहीं। नेता अगर कोई झूठा हमदर्दी करने के लिए आते हैं तो समझ लीजिए वो अपना वोट बटोरने के लिए आ रहे हैं। एकदम क्लियर बात है हमारे पास। कोई भी नेता अब टी राजा सिंह ने जो बयान दिया है, कितने आसानी से जीप में बैठाया गया, आसानी से उनको ले जाया गया, उसके बाद बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। क्या खारिज किया गया यार? क्या फ़र्क उसको पड़ेगा? फ़र्क क्या पड़ेगा उसको? जो कहना था उसने तो मेरी नबी के सामने में कह दिया, गुस्ताखी कर दिया है। और ये हम लोग को सताया जा रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों को सताया जा रहा है। अगर हम खस्सी गोश्त भी खा रहे हैं तो हमारा हड़िया चेक किया जा रहा है, कहीं गाय माता का गोश्त तो नहीं खा रही है लोग। इसके साथ जो हुआ बहुत बड़ा जुल्म और न्याय हुआ। हिंदुस्तान का कानून जो है उसको खुद सोचना चाहिए। संविधान जो है हिंदुस्तान का, कि जो जज ने फैसला सुनाया था 14 साल की सज़ा जिन 11 लोगों को दिया था, उसके 3 साल के बच्चों को उसकी इज्जत लूटने के लिए उस बच्चे को ज़मीन में पटक कर मार दिया गया था। उसको सोचना चाहिए। उस जज भी बोल रहा था बेचारा कि हमने जो फैसला दिया था उस फैसले का मजाक उड़ाया गया, हिंदुस्तान का कानून मजाक बनकर रह गया है। आने वाले दिन में देखिएगा, अगर यही चलता रहा हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो 22 करोड़ लोग हम लोग मुसलमान हैं। हम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं कि अपने आपको सब लोग जो शेख हैं, सैयद हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, किसी फिरके से ताल्लुक़ रखते हो, जब ऐसा कोई बात आए तो आप पूरे हिंदुस्तान में एक साथ आंदोलन कीजिए, एक आवाज़ पर सब लब्बैक कहेंगे आपका। लेकिन आप लोग पहले एक मंच में आइए तो, और हमारे दिन को तो आगे बढ़ना होगा ना। संगठन तो वो इतना बड़ा बनना चाहिए कि आदमी बोले, लेकिन संगठन बनाने का तरीका भी होना चाहिए। अब हम जैसे नारा लगाते हैं
हुजूर की गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो ये नारा बंद करना पड़ेगा। इसमें आपसी भाईचारगी खराब होती है, आपसी मोहब्बत खराब होता है। ये नारा को आप मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ, अपने भाइयों से, आप जोश में बोल रहे हैं, लेकिन ये नारा है, ये नारा नफरत का नारा है, ये नारा नहीं लगना चाहिए। माला दिया गया, हाँ, तो एक रेपिस्ट का माला देकर ये बीजेपी सरकार जो है उसको, पहला बात थोड़ी, इससे पहले भी झारखंड में हुआ था, झारखंड में भी हो चुका है, जो अब मर्डर निकला था उसको माला वाला देकर उसका भी स्वागत किया गया था। तो ये रिपीट, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रिट दाखिल किया है, कपिल सिब्बल वकील है। अब देखिए अगला कौन तारीख डेट पड़ा है, डेट में मालूम होगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। ये हिंदू मुसलमान राजनेता लोग फैलाते हैं, हम इनके दुकान में आकर खाना खाते हैं। ये कौन है? पंजाबी हैं। तो हिंदुस्तान में एक भाईचारा, आज से नहीं, गंगा जमुना तहजीब हिंदुस्तान में क्यों कहा गया? हर कोई एक दूसरे से मिलता है, हर कोई एक दूसरे का भाई है, हर कोई एक दूसरे का दोस्त है। हम लोग एक जगह पैदा हुए, एक सरजमीन पर रहते हैं, इसी धरती में हम पैदा हुए, इसी धरती में ये पैदा हुए, ये भी एक दिन मिट्टी बन जाएंगे, हम भी एक दिन मिट्टी में चले जाएंगे। तो हम लोग में कोई नफरत नहीं है। ये नफरत जो है इन नेता लीडर जो हैं ये लोग पैदा कर रहे हैं। साफ बात है, साफ बात, एकदम साफ सुथरी बात है। तो अभी नीतीश कुमार हट गए, बीजेपी छोड़ दिए ना। अब बिहार में देखिएगा कितना बवाल चलेगा, देख लीजिएगा आप, 1 महीने के अंदर देखिएगा बिहार में कितना दंगा फसाद करवाएगा बीजेपी। बिहार में जैसे अभी देखिए बाल ठाकरे के साथ लड़के को हटाकर शिंदे को, एक नाथ शिंदे को बैठा दिया गया। भाजपा यही कर रही है, लेकिन बंगाल में कामयाब नहीं हो पाएगी। वो मर भी जाएगा तब भी बंगाल में कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन दीदी को ठीक रहना पड़ेगा, ममता दीदी को, अपने लोगों को टाइट करना पड़ेगा। 11 से पहले बीजेपी को इतना सीट नहीं था, जब से ममता बनर्जी का सरकार बना तो यहाँ पर बहुत सारा सीट आने का कारण था जो नफरत राम मंदिर के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में एक खेला हुआ है। इस खेल को समझने की ज़रूरत है। इस खेल को जब तक आप समझिएगा नहीं, ये आइडियोलॉजी का झगड़ा है। ये आइडियोलॉजी आज का नहीं है। हिंदुस्तान जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले 2 आइडियोलॉजी पे काम चल रहा था, लेकिन नेहरू, पटेल और गांधी, ये जो सब नेता थे, ये ज़बरदस्त नेता थे। इन लोगों ने कभी फिरका परस्त ताकत को उभरने नहीं दिया। इन लोगों के बाद कांग्रेस जैसे जैसे कमज़ोर हुआ, फिरका परस्त ताकत उससे जैसे जैसे मजबूत होती चला गया। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा। नहीं, ये संविधान लिखने का कोशिश बीजेपी कैसे करेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। संविधान तो आपका लिखा हुआ है। संविधान कैसे बदला जा सकता है? आप कैसे बात कर रहे हैं? संविधान को कौन बदल सकता है? उसके लिए पूरा आइन को तब्दील करना पड़ेगा, कानून लाना पड़ेगा। अरे बनाए ना हिंदू राष्ट्र तो है ही है हिंदुस्तान। ये कोई नया बात है? ये कोई नया बात तो है नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बना, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। हर संविधान में देखिए, पहले ही पन्ना खोलिएगा तो राम और सीता का फोटो है संविधान के अंदर। देखिए, मुसलमान का वोटिंग राइट सीने, हम लोग को इतना बता दे, हम लोग को जाना कहाँ है, लेकिन हम उनको बता दे रहे हैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम जिएंगे भी यहीं, मरेंगे भी यहीं, और यहीं पर आखिरी दम तक रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत हम लोग को हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर पाएगी। कोई एजेंडा काम नहीं आएगा। पहले तो माफ़ी मांगना पड़ेगा। तुमने जो जुल्म किया है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाएगा, खून फिर खून है, गिरेगा तो जम जाएगा। आपने जुल्म किया है, आप जालिम हैं, पहले आप उसका हिसाब दीजिए। हम लोगों के सामने आइए, माफ़ी मांगिए हमारी कौम से कि हमने आप लोग के साथ बहुत जुल्म किया, आप लोगों के साथ, आप लोगों को बहुत सताया। आज क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? मुसलमान चुपचाप डर से, बट हमको फांसी दिए ना, हम फांसी लेने के लिए तैयार हैं। आइए, चलिए, हम चल रहे हैं। अब बचा क्या है मेरी ज़िंदगी में, है? लेकिन मैं सच बोलूँगा, जो बोलूँगा। किसी का चम्मचगिरी, किसी की दलाली या कोई नेता के पीछे मैं चलने वाला नहीं हूँ। एकदम नुकुल शर्मा को पहले अरेस्ट कर लिया जाता, नुकुल शर्मा के ऊपर कार्रवाई अगर टाइट से हो गई होती तो आज ये जो दूसरा मामला उठा है ये नहीं उठता। ये तो हिम्मत बढ़ाया जा रहा है, ये राजनीति है। 2024 तक ऐसे ही चलेगा, इसको हम बदल नहीं सकते। मुसलमानों को तो खुद हम लोग को सोचना पड़ेगा कि हमारे बच्चे तालीम में आगे जाएं, हम अपने बच्चों को तालीम में आगे लाएं, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें, हम अपने बच्चों को IAS बनाएं, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, हम अपने बच्चों को वकील बनाएं, हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाई के मैदान में आगे ले जाएं। हम लोग के अंदर भी तो कमजोरी है, हम लोग भी तो अपने बच्चों को बारे में कुछ सोचते नहीं है। आने वाली जनरेशन को बनाइए, नहीं तो आप मिट जाइएगा। अब जिस तरह देखिए, उर्दू ज़बान को ख़त्म कर दिया गया है, आज कोई उर्दू ज़बान बोलने वाला नहीं है। लेकिन पंजाब में आज भी उर्दू चलता है, उर्दू में बोर्ड लिखा मिलता है, आपको मालूम है? पंजाबी तो हाँ, तो पंजाब में भी चलता है, पंजाब में भी उर्दू बोर्ड में लिखा जाता है।
तो उर्दू को ख़त्म किया जा रहा है। उर्दू के बारे में आप लोग एडिटर हैं, कोई बात करते भी नहीं है, कोई आवाज़ उठाते भी नहीं है। उर्दू ख़त्म हो रहा है, आपको मालूम है। हिंदुस्तान से जिस कौम को ख़त्म करना हो उसकी ज़ुबान छीन लो, वो कौम खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। उर्दू है नाम जिसका हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे जुबा की है। आई नाराज जिसको नसीमन की ज़िंदगी, अपने वतन में रह के भी जो बेवतन है आज। उर्दू है नाम जिसका हमें जानते हैं दाग।